सब्सक्राइब कीजिए अमेज़न न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 28 जून को कबीर प्रकट दिवस है। कबीर जी कौन थे ये आज हम आपको बताएंगे। कुछ लोग कबीर जी को हिंदू तो कुछ लोग कबीर जी को मुस्लिम, अलग अलग धर्मों का मानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन थे। 600 साल पहले उनका अवतरण यूपी के काशी के लहरदारा तालाब में एक कमल के फूल पर हुआ था। उस समय लोग रूढ़िवादी सोच रखते थे, वो आडंबर, पाखंड इन सब पर विश्वास रखते थे। जातिवाद चरम सीमा पर था। उस समय मुगल शासक हिंदुओं को मुसलमान बना देते थे, जो कि गलत था, और कबीर जी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। उनका कहना यह था कि हमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो सभी धर्मों को एक समान देखते थे। उनके लिए कोई भी धर्म अलग नहीं था। वो कहते थे कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। वो कहते थे कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो इस सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते थे। कई लोग कबीर जी को अवतार, मसीहा, अच्छा इंसान और कई लोग तो उन्हें भगवान भी मानते हैं, लेकिन कबीर जी थे कौन, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। कबीर जी के काम किसी अवतार या भगवान से कम तो थे ही नहीं। उन्होंने ना जाने कितने चमत्कार किए थे। एक समय की बात है कि एक सिकंदर लोदी नाम का राजा था। उसका एक चीफ प्रीस्ट था जिसका नाम था शेख तकी। वो कबीर जी से बहुत ज्यादा घृणा करता था, क्योंकि उस समय कबीर जी से लोग काफी प्रभावित होते थे। वो दोहे बोलते थे और उन दोहों को सुनकर, वो कभी काफी साधारण भाषा में होते थे, और उन दोहों को सुनकर काफी लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। लोग उनकी बात को समझते थे और उन्होंने उनका साथ दिया पाखंड खत्म करने में। लेकिन इस बात से शेख तकी को ये लगा कि कहीं उसकी पोजीशन उसके हाथ से ना चले जाए, राजा सिकंदर लोधी भी कबीर जी का भक्त ना बन जाए या उन्हें फॉलो ना करने लग जाए। उसको इस बात का डर था, तो इसलिए उसने सिकंदर लोधी को बोलकर कबीर जी पर ना जाने कितने जुर्म ढाए। एक बार कबीर जी को जलते तेल में उठा दिया गया, लेकिन कबीर जी को कुछ नहीं हुआ। तब सिकंदर लोधी को लगा कि वो तेल तो ठंडा है, पर वो तेल तो गर्म था। जब उसने उंगली डालकर देखना चाहा तो उसकी उंगली जल गई। ये कई कबीर साधकों के लिए प्रमाण है कि वो भगवान थे, वो परमात्मा थे। एक बार में बेड़िया पहना के उन्हें गंगा नदी में डाल दिया गया, लेकिन कबीर जी डूबे नहीं। कबीर जी वैसे ही गंगा नदी के ऊपर बैठे रहे। उसके बाद एक बार उन्हें खूनी हाथी के नीचे कुचलवाना चाहा, लेकिन हाथी भी उनके आगे नतमस्तक हो गया और कबीर जी को कोई भी चोट नहीं आई, कोई भी हानि नहीं आई। ना जाने ऐसे कितने चमत्कार किए हैं, और ये हम सभी के मन के अंदर कई सवाल उठाता है कि वो क्या थे। वो युग पुरुष थे, वो महान आत्मा थे, वो संत थे, वो अवतार थे, या वो भगवान थे। भले ही हम ये ना जान पाए कि वो क्या थे, लेकिन हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो मानव कल्याण के लिए किया, और हमारे बारे में सोचकर काफी कुछ किया। जाति धर्म के नाम पर वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे। कबीर साहिब जी के कोई ना खुद के बच्चे थे, ना ही उन्होंने विवाह किया था। ये गलत धारणा है कि लोग कहते हैं कि कबीर जी ने शादी करी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कबीर जी के मुंह बोले माता पिता और मुंह बोले ही बच्चे थे। कबीर जी कहते थे कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल ही खिलाफ थे। वो कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू आप पहाड़, ताते तय चक्की भली पिस खावे संसार। उनका कहना ये था कि अगर मूर्ति पूजा बहुत ही अच्छी है या फिर मूर्ति पूजा से हमें कुछ लाभ हो सकता है, तो हमें पत्थर की पूजा करनी है, तो हम पहाड़ की पूजा भी कर ही सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पत्थर है और जिसे हम पूजते हैं वो भी एक पत्थर ही है। लेकिन कबीर जी जिस भगवान की भक्ति के लिए बोलते थे वो कोई नहीं समझ पाया। कबीर जी कहते थे राम राम सब जगत बकाने, आदि नाम कोई बिरला जाने। कबीर जी हमेशा ही एक पूर्ण परमात्मा, पूर्ण अल्लाह की बात करते थे। वो कहते थे कि तुम लोग असली भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। इस बात का विरोध करते हुए नकली मुल्ला, काजी और पंडित भी उनका विरोध करने लग गए।
और ये शेख तकी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि उनको भड़काया जाए, क्योंकि वे खुद ही उनसे बहुत दुखी थे। तो उन्होंने उन लोगों को भड़काया और एक बार उन्होंने उनके नकली नाम से एक पत्र डाल दिया कि वो एक भंडारा देने वाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने खुद वो पत्र नहीं डाल था, वो उनके खिलाफ एक चाल चली गई थी और उसमें कहा कि वो एक दोहर भी देंगे। दोहर का मतलब होता है एक बहुत ज्यादा महंगा वाला कंबल। वो कपड़े बुनकर अपना घर चलाया करते थे और जो पैसे बच जाते उसका वो भंडारा कर देते थे। तो ऐसा हुआ कि उनका नाम दे दिया गया और उस समय उनके एक मित्र जिनका नाम था केशव, वास्तविकता में कई कबीर साधकों की ये धारणा है कि वो केशव नाम का जो व्यक्ति था वो कबीर जी खुद थे और वो उनकी आत्माएं थी जो उनके साथ आई थी। और उन्होंने इतना बड़ा भंडारा दिया जो कि आज तक किसी ने ना दिया हो। उसमें पृथ्वी में जितने भी लोग हैं वो सभी वहां पर आए और उन्होंने वहां पर भंडारा लिया और सबको दोहर भी दी गई। उस समय दोहर की बहुत ज्यादा कीमत थी, वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी, लेकिन उन्होंने सबको दी। और ऐसे ही ना जाने कितने भंडारे कबीर जी ने करे जो कि उनकी चाल के मुताबिक थे। लेकिन आखिरी में जब शेख तकी उनसे मिला तो उसने कह दिया कि ऐसे भंडारे तो हम ना जाने कितने करते। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कोई मामूली भंडारा नहीं था। उस भंडारे में 18 लाख लोगों ने 3 दिन तक खाना खाया था, जो कि काफी लंबा चला था और उन सबको दोहर भी रोज रोज दी गई थी। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार था। उसके अलावा जाते समय भी कबीर जी ने एक धारणा खत्म करी, वो ये थी कि लोगों का कहना था कि जो मगर में मरता है वो नर्क में जाता है। तो कबीर जी ने कहा कि अब तो प्राण मगर में ही छोड़ने हैं। उसके बाद वो मगर में गए और शेष शरीर अपने दूसरे लोक में चले गए। उसके बाद उनके 2 भक्तों के बीच में, उनके मुस्लिम भक्तों और हिंदू भक्तों के बीच में लड़ाई हो गई। हिंदू भगत वीर सिंह बघेल और मुस्लिम भगत बिजली खां पठान के बीच में लड़ाई हो गई कि हम कबीर जी को जलाएंगे और हम कबीर जी को दफनाएंगे। लेकिन जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहां पर कबीर जी का शरीर नहीं था, क्योंकि वो शेष शरीर अपने लोक में चले गए थे। उन्होंने वहां पर कुछ फूल देखे, उन्होंने उन फूलों को लिया और आधा आधा बांट दिया। मगर में कबीर मठ नामक एक स्थान है जहां पर कबीर जी का मंदिर और कबीर जी की मस्जिद बनी हुई है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि ऐसा इंसिडेंट वहां पर हुआ था। मुस्लिम और हिंदू लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे, उनमें भाईचारा बढ़ गया और आज वो दोनों मंदिर और मस्जिद एक साथ बने हुए हैं, जिसके नीचे वो फूल दबाए हुए। उनका कहना ये था कि भले ही कोई तुम्हारे साथ कितना ही गलत क्यों ना करे, पर तुम्हें उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। वो कहते थे कि जो ताको काटा वो है, ताको वो तो फूल, तो ये फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। वो कहते थे कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, परमात्मा खुद उन्हें देखेगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो कहते थे कि हमें कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी आत्मा होती है, उनको भी पीड़ा होती है। बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो जन बकरी खात है उनका कौन हवाल। उनका कहना ये था कि हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर बकरी पत्ते खाती है तब आपने उनकी खाल निकाली, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम लोग बकरी खाते हो, तुम्हारा क्या होगा।